ओके, बाप रे। Am I audible to you? Okay. There I am. Hello. So जुड़ रहे हैं लोग कुछ। नमस्कार। मेरा नाम याचना फांसल है। मैं जयपुर राजस्थान पिंक सिटी से हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है। सॉरी। आप मुझे कोई कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो। Am I audible to you? लोग तो जुड़ रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, बट मेरे पास कोई कमेंट नहीं आ रहा है। मे बी शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और पता नहीं। पर आप प्लीज़ मुझे बताइए कोई तो कि हाँ मैं सुनाई दे रही हूँ, वरना मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक मैं एडजस्ट करती हूँ अपने कैमरे को। आप लोग ठीक से बैठे रहिए। ओके। हेलो। शुड वी स्टार्ट इट अगेन? इतना प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता नेटवर्क का कि मेरे पास एक भी कमेंट ना आए। ओके, जब दे देते हैं। रजनीश गोयल मैम जी, आप हैं यहाँ पर? प्लीज़। मुझे कोई कमेंट नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं ऑडिबल भी हूँ या नहीं हूँ। तो क्या करूँ मैं? स्टार्ट करूँ या फिर उसको फिर से शुरू करूँ? आई एम नॉट गेटिंग एनी कमेंट हियर। मैम आप आ गई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मैं सुनाई दे रही हूँ। मुझे कोई कमेंट नहीं आ रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं ऑडिबल भी हूँ या नहीं हूँ।
Is there any comment? Okay, I got you. Thank you so much. Now I'm getting your comment. Okay. आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, बोलो जय। ओके जी, अर्चना जी, रजनीश गोयल, थैंक यू, नाइस। एम आई ऑडिबल मैम? प्लीज़ बताइए मुझे, क्या मैं सुनाई दे रही हूँ? ओके, नमस्कार, मेरा नाम याचना फांसल है, मैं जयपुर राजस्थान पिंक सिटी से हूँ। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया कि मेरी आवाज़ आ रही है। पहला कमेंट आपका आया है मिस्टर एन चंद्रा जोशी जी। सर आपका ही कमेंट आया है, मुझे पता चला कि मेरी आवाज़ आ रही है, थैंक यू। तो मैं आज इस पेज से लाइव हूँ, द मैजिक मैन एन चंद्रा पेज से मैं लाइव हूँ और आई थिंक मैं आज होस्ट भी हूँ और गेस्ट भी हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, इस पेज पर लाइव आने का मौका मिला मुझे। एंड आप सबका वेलकम करती हूँ, जो सब लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। मैंने बताया मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से, और मैं राइटर हूँ, पोएट हूँ, स्पीकर भी हूँ, कभी कभी बोल लेती हूँ। लोगों को अच्छा लगता है मेरा बातें और उन्हें सुनना पसंद है, तो मैं बोल लेती हूँ। ओके, ठीक है। तो बेसिकली मैं पोइट्री लिखती हूँ, गज़ल और शायरी लिखती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ, नज़्म भी लिखती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़ लिख लेती हूँ। कोशिश कर रही हूँ अभी आजकल एक नावल लिखने की, हो सकता है जल्दी आए। आज मुझे बुलाया गया है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी कुछ गज़लें आपको सुनाती हूँ, आपको पसंद आए तो दाद चाहूँगी आप सब लोगों के लिए। चलिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और मैं अपनी पहली गज़ल से शुरुआत करती हूँ, जो कि नए साल पे मैंने अपने FB पेज पे पोस्ट की थी और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत ही खुशनुमा सी गज़ल है, तो मुझे लगा कि एक खुशनुमा सी गज़ल के साथ ही इस सेशन की शुरुआत की जानी चाहिए, अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। चलिए, मैं आपको सुनाती हूँ अपनी एक गज़ल। सर, मुझे उर्दू वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा क्या? एक दो ही उर्दू वर्ड आएंगे। मैं वैसे शायरा हूँ और मैं आज की जो जनरेशन की आम लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब मिला के लिखती हूँ, क्योंकि यही हमारा हिंदुस्तान है। हम किसी एक भाषा में बंधे हुए नहीं हैं, किसी एक संस्कृति में बंधे हुए नहीं हैं। हम सब लोग मिलकर रहते हैं और हमारी भाषा ही ऐसी है। हम हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, हम उर्दू भी बोलते हैं, हम सब मिला के बोलते हैं। तो मैं उसी भाषा में लिखती हूँ। बहुत खूबसूरत शेर लिखा है ब्रजेश सिन्हा जी ने। यादें सता रही हमको यूं सनम कसम से, कैसा है प्यार रहती पलक जो नम गम से, यादों ज़रा रहम हम पर करना, गम बहुत है टूटा हुआ है दिल उसके हिज्र के सितम से। वाह सर, बहुत बहुत खूबसूरत है जी। बिल्कुल, मैं शुरू करती हूँ। ओके, ठीक है, मैं बताती जाऊँगी। मेरे अगर कहीं पर मुझे लगेगा कि उर्दू का एक वर्ड ऐसा आ गया है जो नहीं समझा जाएगा, तो मैं बता दूँगी। मेरी पहली गज़ल से मैं शुरुआत करती हूँ। इस जहाँ से मावरा देखा गया। मावरा कहते हैं बियॉन्ड, परे, सबसे आला, सबसे अव्वल, उसको कहते हैं मावरा। इस जहाँ से मावरा देखा गया, इस जहाँ से मावरा देखा गया, आपको देखा खुदा देखा गया। इस जहाँ से मावरा देखा गया, आपको देखा खुदा देखा गया। सुबह को चौखट पे सूरज था खड़ा, सुबह को चौखट पे सूरज था खड़ा,
आपका दर चूमता देखा गया। इस जहाँ से मावरा देखा गया, आपको देखा खुदा देखा गया। सुबह को चौखट पे सूरज था खड़ा, आपका दर चूमता देखा गया। रात भर उस चांद की आँखों में भी, रात भर उस चांद की आँखों में भी ख्वाब बस एक आपका देखा गया। रात भर उस चांद की आँखों में भी ख्वाब बस एक आपका देखा गया। लफ्ज़ है या खुशबुओं का सिलसिला, लफ्ज़ हैं या खुशबुओं का सिलसिला, हर कोई दिल हारता देखा गया। लफ्ज़ हैं या खुशबुओं का सिलसिला, हर कोई दिल हारता देखा गया। आपके आंगन के कोने कोने में, आपके आंगन के कोने कोने में, आपके आंगन के कोने कोने में जुगनुओं का काफिला देखा गया। आपके आंगन के कोने कोने में जुगनुओं का काफिला देखा गया। आपको बादल ने देखा था वो फिर, आपको बादल ने देखा था वो फिर, प्यास से मरता हुआ देखा गया। आपको बादल ने देखा था वो फिर, प्यास से मरता हुआ देखा गया। आपको देखे है कैसे आईना, आपको देखे है कैसे आईना, हमसे तो साया नहीं देखा गया। आपको देखे है कैसे आईना, हमसे तो साया नहीं देखा गया। आप पर कहनी हो गर कोई गज़ल, आप पर कहनी हो गर कोई गज़ल, आप पर कहनी हो गर कोई गज़ल, फिर न बंदिश काफिया देखा गया। आप पर कहनी हो गर कोई गज़ल, फिर न बंदिश काफिया देखा गया। याचना जब बात फूलों की चली, ये मक्ता मेरा बहुत पसंदीदा है। बुनियाद जहीन सर हैं, एक बहुत बड़े पोएट हैं, बीकानेर से हैं वो। एंड ये मक्ता उन्होंने मुझे दिया कि याचना जी ये मक्ता आपके लिए है। लास्ट जो गज़ल का लास्ट शेर होता है उसे हम मक्ता कहते हैं, और उन्होंने ये मक्ता मुझे दिया और बहुत ही बेहतरीन मक्ता है। याचना जब बात फूलों की चली, याचना जब बात फूलों की चली, आपका चेहरा सदा देखा गया। याचना जब बात फूलों की चली, आपका चेहरा सदा देखा गया। इस जहाँ से मावरा देखा गया, आपको देखा खुदा देखा गया। थैंक यू सर, थैंक यू ब्रिजेश सिन्हा जी, थैंक यू सो मच। प्रियकांत गौतम जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको पसंद आई। ये मेरी पहली गज़ल थी जो मैंने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की थी। नए साल की लगा 2020 बहुत ही बेकार गया है, तो 2021 की शुरुआत कुछ खुशनुमा की जाए ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा थैंक यू सर। इसके लिए मैं बुनियाद जहीन सर को बोलूँगी, बहुत ही खूबसूरत मक्ता है, वाकई में उन्होंने बहुत खूबसूरत मक्ता दिया है मुझे। थैंक यू। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छी सी खूबसूरत सी खुशनुमा सी गज़ल के साथ 2021 की शुरुआत की जाए ताकि 2021 हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहे। और आई थिंक आप लोगों को गज़ल पसंद आई होगी, और मैं आप सब लोगों के लिए भी प्रे करती हूँ कि अच्छा सा एक माहौल रहे 2021 का, और सबके लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आए 2021। थैंक यू। आप लोगों को पसंद आई मेरी गज़ल, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक और गज़ल आपको सुना देती हूँ। यस, मैं थोड़ा सा कम लिखती हूँ, रोमांटिक और इस तरह की गज़लें कम ही लिखती हूँ, लेकिन लिख लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखती हूँ। मैं ज़िंदगी की हकीकत पे लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि सभी लिखते हैं, खूबसूरती, तन्हाई, बेचैनी, बिछड़ना, जुदाई, हिज्र, विसाल, सभी लिखते हैं। और कोशिश की जाए तो हकीकत बयां की जाए, या फिर मुझे लगता है कि गज़लों में हमें वो बात कहनी चाहिए जो कि इंसान की सोच और समझ से परे हो, उसे सोचने पे मजबूर कर दे कि ये भी तो हो सकता है, हाँ ये भी एक पहलू है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। इसलिए मैं अपनी गज़लों में कोशिश करती हूँ। हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर इस दिनों बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए।
स्पेशली हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत बहुत ही बुरा लगता है और मैंने कोशिश की उसे अपनी गज़ल में उतारने की, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की। मैं पहली बार सुना रही हूँ इस गज़ल को कहीं पर, तो मैं आपको सुनाती हूँ। किसी की मर गई बेटी, किसी की मर गई बेटी, सियासत कौन करता है। किसी की मर गई बेटी, सियासत कौन करता है। ये सब मतलब के मारे हैं, वकालत कौन करता है। किसी की मर गई बेटी, सियासत कौन करता है। ये सब मतलब के मारे हैं, वकालत कौन करता है। बड़ा बेखौफ होकर कह रहा इंसाफ की बातें, बड़ा बेखौफ होकर कह रहा इंसाफ की बातें, कोई पागल ही होगा इतनी हिम्मत कौन करता है। बड़ा बेखौफ होकर कह रहा इंसाफ की बातें, कोई पागल ही होगा इतनी हिम्मत कौन करता है। किसी की मर गई बेटी, सियासत कौन करता है। ये सब मतलब के मारे हैं, वकालत कौन करता है। बड़ा बेखौफ होकर कह रहा इंसाफ की बातें, बड़ा बेखौफ होकर कह रहा इंसाफ की बातें, कोई पागल ही होगा इतनी हिम्मत कौन करता है। मुझे शक है ये अगली बार नेता बन के आएगा, मुझे शक है ये अगली बार नेता बन के आएगा, मुझे शक है ये अगली बार नेता बन के आएगा। गरीबों की भला इतनी हिमायत कौन करता है। मुझे शक है ये अगली बार नेता बन के आएगा, गरीबों की भला इतनी हिमायत कौन करता है। वो उसके घर भी जाते हैं तो कितनी ख्वाहिशें लेकर, खुदा की बात कर रही हूँ मैं, ईश्वर की बात कर रही हूँ। हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, बड़े पता नहीं कितनी सारी इच्छाएं हम अपने मन में लेकर जाते हैं। हम सोचिए ज़रा, आप किसी के घर जाते हैं और वो भी भगवान के घर, हम उसके घर भी जाते हैं तो कितनी ख्वाहिशें लेकर कि दुनिया में बिना मतलब इबादत कौन करता है। हम उसके घर भी जाते हैं तो कितनी ख्वाहिशें लेकर कि दुनिया में बिना मतलब इबादत कौन करता है। ये दुनिया सिर्फ सर्कस है, जवानी और पैसे का। ये दुनिया सिर्फ सर्कस है, जवानी और पैसे का। जहाँ बूढ़े हुए माँ बाप खिदमत कौन करता है। ये दुनिया सिर्फ सर्कस है, जवानी और पैसे का। जहाँ बूढ़े हुए माँ बाप खिदमत कौन करता है। यहाँ पर फूल भी सारे बड़े सहमे से खिलते हैं, यहाँ पर फूल भी सारे बड़े सहमे से खिलते हैं। यहाँ का कौन है माली, हिफाजत कौन करता है। यहाँ पर फूल भी सारे बड़े सहमे से खिलते हैं। यहाँ का कौन है माली, हिफाजत कौन करता है। न जाने कौन है ये लोग, न जाने कौन है ये लोग, जीते हैं न मरते हैं। न जाने कौन है ये लोग, मैं अपनी बात कर रही हूँ। हम लोग जो सब कुछ देखते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, बस चीज़ों को कोई बात नहीं, एक्सेप्ट है और चलते रहने दीजिए, पर चला लेते हैं। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। न जाने कौन है ये लोग, जीते हैं न मरते हैं। ये बस्ती बेहिस्सों की है, ये बस्ती बेहिस्सों की है, बगावत कौन करता है। सभी को दूसरों के घर में अक्सर खोट दिखते हैं, सभी को दूसरों के घर में अक्सर खोट दिखते हैं, मगर खुद को ज़रा सी भी हिदायत कौन करता है। सभी को दूसरों के घर में अक्सर खोट दिखते हैं, मगर खुद को ज़रा सी भी हिदायत कौन करता है। किसी की मर गई बेटी, सियासत कौन करता है। ये सब मतलब के मारे हैं, वकालत कौन करता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, थैंक यू। मैंने कोशिश की कि मैं अभी इस वक्त के हालात पर लिख पाऊँ, जो हकीकत है उस पर लिख पाऊँ। दरअसल यही हकीकत है हमारी समाज और सोसाइटी की। हम देखते हैं सब कुछ अपनी आंखों के आगे होते हुए देखते हैं, बट हम कुछ करते नहीं हैं। इनफैक्ट हम आवाज़ भी नहीं उठाते, पढ़ लेते हैं, खून खौल जाता है हमारा जब हम अखबार खोलते हैं, हम देखते हैं ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर हम कुछ नहीं करते। फ़ोन
में लग जाते हैं, अखबार साइड में रखा, 2-4 मैसेज किए इधर उधर कि देखिए क्या हो रहा है समाज में, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, कोई भी ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या, वही दिनचर्या, डेली के काम सब उसी में लग जाते हैं। एक आवाज़ तक नहीं आती कहीं से, जब तक कि किसी की मौत ना हो जाए, जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जाए जो कि बर्दाश्त के बाहर हो, तब तक तो हम बैठ के इंतज़ार करते हैं कि कुछ होने दीजिए फिर हम कुछ करेंगे। तो दिल दुखता है बस। और मैं तो शायरा हूँ, लिख देती हूँ, तो लिख के अपनी बातें कह देती हूँ, और कुछ नहीं है। कोशिश करती हूँ जितना हो सके उतना इस चीज़ के लिए अवेयर कर पाऊँ लोगों को, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मंजूषा श्रीवास्तव जी, बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। आप मेरी बात से एग्री कर रही हैं, मुझे अच्छा लगा इसलिए कि हाँ ठीक है, लोगों को बोलना चाहिए, अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। चलिए, ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक हो गया। अभी मैं एक औरत हूँ और मेरी अगली रचना जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये फिनिश करके अभी भाग जाएगी थोड़ी देर में। मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ती हूँ। गज़लें गा के पढ़ना मुझे नहीं आता है, मुझे पसंद नहीं है गज़लें गा के पढ़ना। वैसे गज़लें गाए जाने के लिए ही बनाई होती हैं, बट फिर भी ये मेरा है, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। आई थिंक आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप शब्द देखिए, आप भावनाएं देखिए मेरी। चलिए, मैं अगला सुनाती हूँ आपको। ये एक ऐसी औरत की स्टोरी है जिसे कि खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है। उसके लिए उसका पीहर छूट जाता है, ससुराल कभी अपना नहीं पाता है। वो बीच में होती है, अपने खुद का अस्तित्व खोजने की कोशिश में होती है। पूरी जिंदगी भर वो यही कोशिश में लगी रहती है, समझ में नहीं आता है कुछ भी। चलिए आप गज़ल सुनिए, शायद मैं अपनी बात गज़ल के थ्रू ज़्यादा बेहतरी से पहुंचा पाऊं। किसी जादू या टोने के, किसी जादू या टोने के असर में आ गई हूं मैं। किसी जादू या टोने के असर में आ गई हूं मैं। कहीं को जा रही थी और घर में आ गई हूं मैं। किसी जादू या टोने के असर में आ गई हूं मैं। कहीं को जा रही थी और घर में आ गई हूं मैं। किसी जादू या टोने के, जी थैंक यू सर, मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसे तहत में पढ़ना कहते हैं जी, थैंक यू। ठीक है, मैं तो फिर मैं तहत में पढ़ती हूँ। मुझे यही पसंद है। किसी जादू या टोने के असर में आ गई हूँ मैं। कहीं को जा रही थी और घर में आ गई हूँ मैं। न है इल्ज़ाम सर कोई, न मेरा नाम ही ठहरा। न है इल्ज़ाम सर कोई, न मेरा नाम ही ठहरा। न जाने किस तरह फिर भी खबर में आ गई हूँ मैं। न है इल्ज़ाम सर कोई, न मेरा नाम ही ठहरा। न जाने किस तरह फिर भी खबर में आ गई हूँ मैं। किसी जादू या टोने के असर में आ गई हूँ मैं। कहीं को जा रही थी और घर में आ गई हूँ मैं। न धरती ने, न अंबर ने, न सूरज चांद तारों ने। न धरती ने, न अंबर ने, न सूरज चांद तारों ने। किसी ने भी नहीं थामा, अधर में आ गई हूँ मैं। न धरती थैंक यू मैम, बिल्कुल अगर आप गा देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। रजनीश गोयल जी, मैम थैंक यू। हाँ बिल्कुल, मैं आपको अपनी गज़ल दे दूंगी, आप गाइए, बेशक गाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप मुझे गा के भेजिएगा। किसी जादू या टोने के असर में आ गई हूँ मैं। कहीं को जा रही थी और घर में आ गई हूँ मैं। न धरती ने, न अंबर ने, न सूरज चांद तारों ने। न धरती ने, न अंबर ने, न सूरज चांद तारों ने। किसी ने भी नहीं थामा, अधर में आ गई हूँ मैं। मुझी को सींचना होगा, मुझी को छाँव देनी है। आई थिंक हम औरतें ऐसी होती हैं।
मुझी को सींचना होगा, मुझी को छाँव देनी है, कि बन के कौपले फिर से शज़र में आ गई हूँ मैं, कि बन के कौपले फिर से शज़र में आ गई हूँ मैं। मुझी को सींचना होगा, मुझी को छाँव देनी है, कि बन के कौपले फिर से शज़र में आ गई हूँ मैं। गुणा और भाग करके मेरे सारे प्यार का उसने, गुणा और भाग करके मेरे सारे प्यार का उसने दिया है फैसला मुझको, सिफर में आ गई हूँ मैं। गुणा और भाग करके मेरे सारे प्यार का उसने दिया है फैसला मुझको, सिफर में आ गई हूँ मैं। पकड़कर नब्ज़ मैं खुद की, पकड़कर नब्ज़ मैं खुद की तसल्ली करती रहती हूँ। ये पता है मैंने लास्ट ईयर लिखा था, जब हम कोरोना से परेशान हो रहे थे तो हम बड़े डर गए थे, घबराए हुए थे कि पता नहीं किस वक्त किसके साथ क्या हो जाए। सो उस वक्त मैंने ये शेर लिखा था कि पकड़कर नब्ज़ मैं खुद की तसल्ली करती रहती हूँ, पकड़कर नब्ज़ मैं खुद की तसल्ली करती रहती हूँ, न जाने किस घड़ी से ऐसे डर में आ गई हूँ मैं। पकड़कर नब्ज़ मैं खुद की तसल्ली करती रहती हूँ, न जाने किस घड़ी से ऐसे डर में आ गई हूँ मैं। कि अब वाजिब है, कि अब वाजिब है एक काला सा टीका मेरे माथे पे, कि अब वाजिब है एक काला सा टीका मेरे माथे पे, जहाँ भर के दीवानों की नज़र में आ गई हूँ मैं। कि अब वाजिब है एक काला सा टीका मेरे माथे पे, जहाँ भर के दीवानों की नज़र में आ गई हूँ मैं। किसी जादू या टोने के असर में आ गई हूँ मैं, कहीं को जा रही थी और घर में आ गई हूँ मैं। थैंक यू ब्रजेश नाथ जी, आप आकिब अहमद साहब, थैंक यू सो मच। आप लोगों को पसंद आई मेरी गज़ल। मैं अभी बुक खोल के अपनी कॉपी डायरी खोल के बैठी हूँ, मैं उसमें से सुना रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू अंचंद्राज जोशी सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं 3 गज़लें सुना चुकी हूँ और आप लोगों को काफ़ी पसंद आई है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। तो आप और सुनना पसंद करेंगे या मैं अपना लाइव स्टॉप करूं? क्योंकि मैंने सोचा था मैं 3 सुनाऊंगी, लेकिन अगर आप और सुनना चाहेंगे तो मैं और सुना दूंगी। मैं आपको कुछ और सुनाती हूँ, एक्चुअली मैं आपको कुछ और सुनाती हूँ। चलिए, मुझे एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी एक छोटा सा टुकड़ा, मुझे बहुत पसंद है, सिगरेट टाइटल दिया है मैंने इसको। एक नॉवेल का एक छोटा सा टुकड़ा है, कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, मैं आपको सुना सकती हूँ। मैं राइटर हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं स्टोरीज़ लिखती हूँ, मैं गज़लें लिखती हूँ, मैं शेर लिखती हूँ, मैं कहानियाँ भी अच्छा जी सर, बिल्कुल मैं और सुनाऊँगी। मैं अभी एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुना रही हूँ, जिस चीज़ से मैंने अपने 1 घंटे सुनाना है आपको, 3 से क्या होगा था। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं सुनाती हूँ, पर फिर आप सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि फिर मैं गज़लों पे नहीं सिमटने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को बांध के नहीं रखा है। ओके सर, अभी 20 मिनट हैं आपके पास, एक और गज़ल सुनाइए। जी बिल्कुल मैं सुनाती हूँ, एक और गज़ल सुनाती हूँ। क्या मैं आपको कुछ और सुना सकती हूँ गज़ल के अलावा? ये एक कन्वर्सेशन है 2 लोगों की, मेरे नॉवेल का एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं आपको सुना सकती हूँ। बहुत सुंदर, थैंक यू आकिब अहमद सर, थैंक यू सो मच। आप सब लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं और थैंक यू आप लोगों के लिए। गीत नहीं सुना सकती सर, मैं गीत नहीं सुना सकती हूँ मैं। मुझे गाना नहीं आता है। आप सब लोग, पता है अभी जितने भी लोग लाइव है ना, सब भाग जाएंगे यहाँ से अगर मैं गाने बैठी तो। जी ठीक है, मैं सुनाती हूँ। ये मेरे सुनाइए, ठीक है, थैंक यू। ये 2 लोगों का कन्वर्सेशन है एक तरीके से।
एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं आप? बस ऐसे ही? छोड़ क्यों नहीं देते? कभी कोई वाजिब वजह ही नहीं मिली छोड़ने की। वाजिब वजह, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्या इतनी वजह काफ़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाजिब वजह को खूबसूरत होना चाहिए मोहतरमा, कभी किसी ने कहा ही नहीं। बस इतना ही। तो क्या मेरे कहने से छोड़ पाएंगे? एक निगाह उठाकर देखा उसने। तुम वाकई वाजिब वजह हो। लो छोड़ दी। सच में? बदले में बस एक मुस्कान आई चेहरे पर और 2 पल के नीचे की तरफ झुक गई। विवेक किशोर जी, जी बिल्कुल, अब तो मैं सुना चुकी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये एक छोटा सा टुकड़ा था मेरे नावल से, मैंने आपको सुनाया। मैं ये भी सुनाती, मैं इस तरह से भी लिखती हूँ एंड डायरीज़ भी लिखती हूँ मैं, तो मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा मैं सुना देती हूँ। थैंक यू सर, मैं सुना देती हूँ। एक और मैं सुनाती हूँ और आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगी, और आएगी भी नहीं तो फिर आप बस लीव कर सकते हैं, इतना ऑप्शन है आपके पास। मैं अब भी फ़ोन साथ लेकर सोती हूँ। मैं अब भी फ़ोन को साथ लेकर सोती हूँ। कानों में ईयरफोन को लगा तुम्हारी बातों का जवाब देती हूँ। उफ तुम्हारी बातें, कभी इतना हंसाते हो और कभी बेवजह रुलाते हो। पागल वागल तो नहीं हो ना तुम? कहाँ से लाते हो तुम ये सारी बातें? लगता है किसी और ही दुनिया से आए हो। कभी जो बोलना शुरू करते हो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते, और कभी बस मैं ही बोलती रहती हूँ कि क्या हुआ तुम्हें, चुप क्यों हो? पर मजाल कि तुम अपनी चुप्पी तोड़ दो। हाँ, अगर मनाते मनाते थक जाऊँ और आंखों में आंसू आ जाए तो फिर तो बस अलग ही ड्रामे शुरू हो जाते हैं तुम्हारे। बेसिर पैर की कहानियाँ और जोक्स, ऐसी कि मुर्दे को भी हंसी आ जाए, और जब तक हंस ना दूँ तब तक तो तुम चुप ही नहीं होते। अब भी कितनी दफ़ा मैं तुम्हारी ही सुनती रहती हूँ। सुनो, सुनो ना बाबा, क्या हुआ? क्या कह रहा हूँ मैं? पता है आज क्या हुआ? और भी न जाने क्या क्या। कुछ भी तो नहीं बदला। बस मैं अब पहले की तरह फ़ोन पर बात करते करते सोती नहीं हूँ। अब तो नींद ही नहीं आती मुझे। हालांकि मैं अब तो नींद ही नहीं आती मुझे, बस तुमसे बतियाती रहती हूँ। हालांकि दूसरी तरफ से मुझे कोई आवाज़ नहीं आती है, पर फिर भी मैं तो बात करती रहती हूँ। जानती हूँ कि तुम मौजूद नहीं हो दूसरी तरफ, पर फिर भी जाने क्यों मैं अब भी फ़ोन साथ लेकर सोती हूँ। कानों में ईयरफोन को लगा तुम्हारी बातों का जवाब देती हूँ। ये एक डायरी है और मेरी डायरी से मैंने आपको सुनाया। मैं डायरी भी लिखती हूँ। थैंक यू सर। मैं एक और गज़ल मैं आपको सुना देती हूँ जो मैंने अभी तक ना कहीं पोस्ट की है ना मैंने कहीं। थैंक यू, बहुत सुंदर पढ़ रही हैं आप। थैंक यू मैम। ब्रजेश सिन्हा जी और संजीदा भी हैं। थैंक यू सर। वैसे ये मुझे मेरी लेखनी संजीदा है सर, मैं लिखती हूँ संजीदगी के साथ, लेकिन मैं तो ऐसी ही हूँ, खुशमिजाज सी हूँ मैं। थैंक यू जी सर। मैं आपको सुनाती हूँ एक और अपनी गज़ल। मैं तुझको याद करती हूँ। मैं तुझको याद करती हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। मैं तुझको याद करती हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। कोई फरियाद करती हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। मैं तुझको याद करती हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। कोई फरियाद करती हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। तेरी दहलीज पर शायद मेरे सब ख्वाब रखे हैं। तेरी दहलीज पर शायद मेरे सब ख्वाब रखे हैं। मैं उन पर पाँव रखती हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। तेरी दहलीज पर शायद मेरे सब ख्वाब रखे हैं। मैं उन पर पाँव रखती हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। तेरी आँखों में खुद को देखती थी,
मुस्कुराती थी, तेरी आँखों में खुद को देखती थी, मुस्कुराती थी, तेरी आँखों में खुद को देखती थी, मुस्कुराती थी, मैं शीशे में संवरती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, मैं तुझको याद करती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, कोई फरियाद करती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, तेरी दहलीज के बाहर मेरे सब ख्वाब रखे हैं, मैं उन पर पाँव रखती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, तेरी आँखों में खुद को देखती थी, मुस्कुराती थी, तेरी आँखों में खुद को देखती थी, मुस्कुराती थी, मैं शीशे में संवरती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, कि मैं बस ख्वाब लिखती हूँ, हकीकत लिख नहीं पाती, कि मैं बस ख्वाब लिखती हूँ, हकीकत लिख नहीं पाती, अगर खुद में उतरती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, कि मैं बस ख्वाब लिखती हूँ, हकीकत लिख नहीं पाती, अगर खुद में उतरती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, किसी रिश्ते को हर कीमत बचा लेने की एवज़ में, किसी रिश्ते को हर कीमत बचा लेने की एवज़ में, कभी जब मैं बिखरती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, किसी रिश्ते को हर कीमत बचा लेने की एवज़ में, कभी जब मैं बिखरती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, मैं देने को गवाही अपनी सच्चाई के हाथों में, मैं देने को गवाही अपनी सच्चाई के हाथों में, कोई अंगार रखती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, मैं देने को गवाही अपनी सच्चाई के हाथों में, कोई अंगार धरती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, परीक्षा देती रहती हूँ मैं सीता बन के पर फिर भी, परीक्षा देती रहती हूँ मैं सीता बन के पर फिर भी, निकाली घर से जाती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, परीक्षा देती रहती हूँ मैं सीता बन के पर फिर भी, निकाली घर से जाती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, किसी एक बंद बक्से की पुरानी डायरी में जब, किसी एक बंद बक्से की पुरानी डायरी में जब मैं तेरा नाम पढ़ती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, किसी एक बंद बक्से की पुरानी डायरी में जब मैं तेरा नाम पढ़ती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, न जाने कैसा रिश्ता है हंसी में और आंसू में, न जाने कैसा रिश्ता है हंसी में और आंसू में, मैं जब भी मुस्कुराती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, न जाने कैसा रिश्ता है हंसी में और आंसू में, मैं जब भी मुस्कुराती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, मैं तुझको याद करती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, कोई फरियाद करती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, न जाने कैसा रिश्ता है हंसी में और आंसू में, मैं जब भी मुस्कुराती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, न जाने कैसा रिश्ता है हंसी में और आंसू में, मैं जब भी मुस्कुराती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को पसंद आ रहा है। रजनीश गोयल जी, आकिब अमन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ये गज़ल मैंने अभी तक कहीं पोस्ट नहीं की है और मैं पहली बार आपके इस पेज पर इसको सुना रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को पसंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये लिखी थी मुझे लिखना था, औरत के ऊपर लिखना था। दरअसल ये हम औरतों के लिए ही है, बट सोच रही हूँ कि अब क्या सुनाऊँ आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सुनील कुमार सोनी जी, आपको अच्छा लगा, थैंक यू। चलिए मैं आपको एक अपनी एक सुनाना चाहती हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन सी गज़ल है और इसका एक मतला और 2 शेर ही पोस्ट किए हैं मैंने अभी तक, पर मैं सुना देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है। घनश्याम प्रसाद राठौरी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। इस तरह से तो मैं
ओके सर। बहुत ढूंढा जहाँ भर में, वो चलिए। बहुत ढूंढा जहाँ भर में, वो एक चेहरा नहीं मिलता। बहुत ढूंढा जहाँ भर में, वो एक चेहरा नहीं मिलता। जहाँ पर लफ्ज़ मिलते हैं वहाँ लहज़ा नहीं मिलता। बहुत ढूंढा जहाँ भर में, वो एक चेहरा नहीं मिलता। जहाँ पर लफ्ज़ मिलते हैं वहाँ लहजा नहीं मिलता। थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ढूंढा जहाँ भर में, वो एक चेहरा नहीं मिलता। जहाँ पर लफ्ज़ मिलते हैं वहाँ लहजा नहीं मिलता। उसे पाने की राहों में भिजाने कितने मसले हैं। उसे पाने की राहों में भिजाने कितने मसले हैं। कभी रहबर भी मिल जाए, कभी रहबर भी मिल जाए तो फिर नक्शा नहीं मिलता। अरे थैंक यू सर, मैं जब भी मुस्कुराती हूँ तो आंखें भीग जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे मैंने नई गज़ल शुरू कर दी। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज समय बड़ा ख़राब आ गया है। जब तब मैंने लिखा तहरीर काव्य में धार लिखो गीतों में, श्रृंगार अब नहीं बस अंगार लिखो गीतों में। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तहरीर काव्य में धार लिखो गीतों में, श्रृंगार अब नहीं बस अंगार लिखो गीतों में। ब्रजेश सिन्हा जी का बहुत ही खूबसूरत लिखा है सर आपने, और ये हकीकत है, हमें यही लिखना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें सब कुछ लिखना चाहिए, श्रृंगार भी नहीं, हमें अंगार भी लिखना चाहिए। बिल्कुल। मैं अपनी गज़ल कंटिन्यू कर लूँ। बहुत ढूंढा जहाँ भर में, वो एक चेहरा नहीं मिलता। जहाँ पर लफ्ज़ मिलते हैं वहाँ लहज़ा नहीं मिलता। उसे पाने की राहों में भिजाने कितने मसले हैं। उसे पाने की राहों में भिजाने कितने मसले हैं। कभी रहबर भी मिल जाए तो फिर नक्शा नहीं मिलता। बड़ी है मुख्तलिफ़ राहें हमारी ज़िंदगानी की, बड़ी है मुख्तलिफ़ राहें हमारी ज़िंदगानी की, कि बस किरदार मिलते हैं कोई किस्सा नहीं मिलता। बड़ी है मुख्तलिफ़ राहें हमारी ज़िंदगानी की, कि बस किरदार मिलते हैं कोई किस्सा नहीं मिलता। नहीं मालूम ये तुझको तुझे पाने की हसरत में, नहीं मालूम ये तुझको तुझे पाने की हसरत में, मैं कितनी दर बदर भटकी कोई तुझसा नहीं मिलता। नहीं मालूम ये तुझको तुझे पाने की हसरत में, मैं कितनी दर बदर भटकी कोई तुझसा नहीं मिलता। बहुत ढूंढा जहाँ भर में, वो एक चेहरा नहीं मिलता। जहाँ पर लफ्ज़ मिलते हैं वहाँ लहजा नहीं मिलता। नहीं मालूम ये तुझको तुझे पाने की हसरत में, मैं कितनी दर बदर ढूंढ भटकी कोई तुझसा नहीं मिलता। ज़माने में नहीं कुछ भी जो कि तेरे मुकाबिल हो, ज़माने में नहीं कुछ भी जो कि तेरे मुकाबिल हो। तुझे गर पा भी ले कोई, तुझे गर पा भी ले कोई, तेरा सदका नहीं मिलता। ज़माने में नहीं कुछ भी जो कि तेरे मुकाबिल हो, तुझे गर पा भी ले कोई, तुझे गर पा भी ले कोई, तेरा सदका नहीं मिलता। किसी दिन हम मिलेंगे तुझसे और जी भर के रोएंगे, किसी दिन हम मिलेंगे तुझसे और जी भर के रोएंगे। यूँ तो हासिल है सब मुझको, किसी दिन हम मिलेंगे तुझसे और जी भर के रोएंगे। यूँ तो हासिल है सब मुझको, यही लम्हा नहीं मिलता। किसी दिन हम मिलेंगे तुझसे और जी भर के रोएंगे। यूँ तो हासिल है सब मुझको, यही लम्हा नहीं मिलता। यहाँ हर शख्स मुझको जानता है नाम से तेरे, यहाँ हर शख्स मुझको जानता है नाम से तेरे। ये घर मेरा ही है, यहाँ हर शख्स मुझको जानता है नाम से तेरे। ये घर मेरा ही है, मुझको मगर हिस्सा नहीं मिलता। यहाँ हर शख्स मुझको जानता है नाम से तेरे। ये घर मेरा ही है, मुझको मगर हिस्सा नहीं मिलता। बहुत ढूंढा जहाँ भर में, वो एक चेहरा नहीं मिलता। जहाँ पर लफ्ज़ मिलते हैं वहाँ लहजा नहीं मिलता।
तुझे पाने की राहों में भी जाने कितने मसले हैं, तुझे पाने की राहों में भी जाने कितने मसले हैं। कभी रहबर भी मिल जाए तो फिर नक्शा नहीं मिलता। बड़ी है मुख्तलिफ राहें हमारी ज़िंदगानी की, कि बस किरदार मिलते हैं कोई किस्सा नहीं मिलता। नहीं मालूम ये तुझको तुझे पाने की हसरत में, नहीं मालूम ये तुझको तुझे पाने की हसरत में, मैं कितनी दर बदर भटकी कोई तुझसा नहीं मिलता। ज़माने में नहीं कुछ भी जो कि तेरे मुकाबिल हो, ज़माने में नहीं कुछ भी जो कि तेरे मुकाबिल हो। तुझे गर पा भी ले कोई तेरा सदका नहीं मिलता। किसी दिन हम मिलेंगे तुझसे और जी भर के रोएंगे, किसी दिन हम मिलेंगे तुझसे और जी भर के रोएंगे। यूँ तो हासिल है सब मुझको, यही लम्हा नहीं मिलता। यहाँ हर शख्स मुझको जानता है नाम से तेरे, यहाँ हर शख्स मुझको जानता है नाम से तेरे। ये घर मेरा ही है मुझको मगर हिस्सा नहीं मिलता, ये घर मेरा ही है मुझको मगर हिस्सा नहीं मिलता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आकिब अहमद सर, ब्रजेश सिन्हा जी, रजनीश गोयल मैम, नरेश एंड चंद्रा जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार राजेंद्र मिश्रा जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? देखिए आज मैं ही होस्ट हूँ इस पेज से, मैं होस्ट भी हूँ और मैं गेस्ट भी हूँ, तो मैं आपका भी स्वागत कर रही हूँ जैसे कि आप लोग मुझे मेरा स्वागत किया आप लोगों ने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। मुझे अच्छा लगा, आप सब लोगों को पसंद आया। मैं थोड़ा सा अलग लिखती हूँ, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ अलग लिखने की, कोशिश से भी ज़्यादा मुझसे लिखा ही नहीं जाता। मुझे एक बार किसी ने बोला था कि मैडम आप बेवफाई पे लिखिए, मुझे आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझसे बेवफाई पे नहीं लिखा गया। मुझे लगा कि बेवफा जैसा कुछ होता ही नहीं है। इंसान के हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, या वो जो कहता है वो उस पर उतर नहीं पाता, ये उसके हालात कर देते हैं उसे। बेवफा नहीं होता है वो, कोई मजबूरी, अपने घर वालों की खुशियाँ, ये कुछ चीज़ें इंसान सोच जाता है, बस इसलिए। तो मेरा लिखने का तरीका और सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अलग लिखती हूँ, लोग उन सब चीज़ों पे नहीं लिखती हूँ, और मैं सोचती हूँ यार बहुत है लिखने वाले इस तरह से, तो फिर उन्हें लिखने दिया जाए कुछ, मैं थोड़ा सा जो मैं लिखती हूँ मैं वो लिख लेती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया और इतना सब मुझको जानते हैं ना। थैंक यू सर। यहाँ हर शख्स मुझको जानता है नाम से तेरे, यहाँ हर शख्स मुझको जानता है नाम से तेरे। ये घर मेरा ही है मुझको मगर हिस्सा नहीं मिलता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया, मैंने जो सुनाया वो। एंड मैं एक बार फिर से द मैजिक मैन एंड चंद्रा इस पेज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे इस पेज पे लाइव आने का मौका दिया और मैं आप सब लोगों से जुड़ पाई, और इतना आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप लोगों को पसंद आया मेरी लिखी हुई गज़लें, मेरी लेखनी आप लोगों को पसंद आई। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और थैंक यू अगेन। मैम अब आई थिंक सब 3 मिनट बचे हैं, और 3 मिनट में तो मैं कुछ सुना नहीं पाऊँगी। 3 मिनट हैं शायद, या मुझे बता रहा है कि 6:57 हो चुके हैं, और वी हैव ओनली 3 मिनट लेफ्ट हियर। एंड आई थिंक मैं अब अपना लाइव स्टॉप कर सकती हूँ। जी मैम, आप दीजिए, आज्ञा दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। फिर से हम मिलेंगे, फिर से हम बातें करेंगे। तब तक मैं और भी कुछ अच्छी सी लिख लेती हूँ गज़लें, फिर से आपको सुनाने के लिए, थोड़ा सा बोर करने के लिए। ज़िंदगी की हकीकत
बताने के लिए। मैम क्या मुझे इजाज़त दीजिए आप, सर एन चंद्रा सर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं लाइव को फिनिश कर सकूं। थैंक यू कृष्णा आर्य जी, थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना अच्छा मंच मुझे दिया जहाँ पर इतने अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े और सब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया मुझे। थैंक यू यू आर अ ग्रेट पोएट। घनश्याम प्रसाद राठौरी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अमित शुक्ला, क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू अमिता शुक्ला, थैंक यू, सॉरी हाँ मैंने वो पढ़ा नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल हमारी मुलाकात ज़रूर होगी, थैंक यू। चलिए मैं अभी मैं इजाज़त चाहूँगी आप सब लोगों से। मैं इस लाइव को अब फिनिश कर रही हूँ। थैंक यू अमिता शुक्ला मैम, थैंक यू। आपने सुना, आपने, या फिर बस मुझे ऐसे लिख रहे हैं आप? आपने सुना है, मैंने जो भी कुछ बोला आपने सुना अमिता शुक्ला मैम? चलिए मैं अब इसको क्लोज करती हूँ और सुंदर मंच से सुंदर प्रस्तुति, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए नमस्कार, मैं अब आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी एंड हम फिर मिलेंगे ज़रूर किसी दिन, किसी कहीं और हम ज़रूर मिलेंगे, या हो सकता है हम इसी पेज पे दोबारा से मिलें। एंड चंद्रा जी एंड रजनीश गोयल मैम, मैं आप सब लोगों को फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब लोगों ने मुझे एक बेहतरीन मंच दिया अपने गज़लों को सुनाने के लिए, और अब मैं इस लाइव को क्लोज़ कर रही हूँ। नमस्कार।